यहाँ तो इतने ही आने जितने आए, बाकी तो दूसरी जगह सुनने। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अच्छायणम, नमो लोहे शब्द सो पंचणम कारो शब्द भाव पांच। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 8 तारीख से ये शिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ और अध्यात्म की गंगा तब से लगातार बह रही है। बहुत भाग्यशाली हैं वे सब लोग। अभी हमने गीत भी सुना जो इसका लाभ ले रहे हैं, और वास्तव में अभागे हैं वे सब जो घर में, उनके घर में गंगा आ गई है। अब तो अभी तो आने के लिए आना पड़ता था, सुनने के लिए आना पड़ता था, अब तो उनके घर में जिनवाणी आ गई है। फिर भी वे ना सुने तो टोडरमल जी के शब्दों में अभाग की महिमा तो नहीं हो सकती। लेकिन आज का विषय कुछ और है, और विषय ये है कि पुण्य पाप अधिकार के संबंध में हमें चर्चा करनी है। ये विषय बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा विषय है, और 45 मिनट में समेटना है तो समेटेंगे 45 मिनट में। वास्तव में 3 चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात यह है कि एक पुण्य है, एक पाप है और एक धर्म है। पाप को तो सब लोग पाप जानते ही हैं, संकट है ही नहीं। पुण्य को सब लोग पुण्य जानते हैं, इसमें भी कोई संकट नहीं है। संकट कहाँ से शुरू होता है? संकट यहाँ से शुरू होता है कि वो पुण्य को धर्म मान लेते हैं। बस अगर पुण्य पाप अधिकार की पूरी बात हम समझें और पुण्य पाप अधिकार के सारांश को समझने की कोशिश करें, और हम अपने अंदर भी झांकने की कोशिश करें। हम लोग जो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं, जिनको तत्व की रुचि नहीं है, जो धर्म के बारे में जिन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हम सब लोगों की जो सुन रहे हैं इस बात को, कि पाप को तो सब पाप जान ही रहे हैं, पुण्य को भी लोग जान रहे हैं कि ये पुण्य है, उसमें भी परेशानी नहीं है। परेशानी तो वहाँ से शुरू होती है कि जब पुण्य को धर्म समझ लेते हैं। और ये हमें अपने सीने पे, दिल पे हाथ रखने की ज़रूरत है हम सब लोगों को, कि क्या हम जो कर रहे हैं वो हम उसे पुण्य मान रहे हैं कि धर्म मान रहे हैं। थोड़े अपने परिणामों को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जिनवाणी की गद्दी पे बैठा हूँ तो मैं अच्छी बातें करूँ, ये ज़रूरी नहीं है, पर ज़रूरी है कि मैं सच्ची बातें करूँ। मैं भी भक्ति सुन रहा था, आप भी भक्ति सुन रहे थे, गुरु भक्ति थी। दिल पे हाथ रख के सोचना कि जितने लोग गुरु भक्ति पे बहुत हाथ उठा उठा के भाव विभोर हो रहे थे और जितने प्रसन्न हो रहे थे, वे सब क्या ये नहीं मान रहे थे कि हम धर्म कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाव विभोर नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाव विभोर होने की ज़रूरत नहीं है। मुन्ना भाई, हाँ यहाँ दिख रहे हो आप, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हो रहे थे तो अपने भावों को इतने से पकड़ने की कोशिश करो कि उस समय हम ये नहीं मान रहे थे कि हम बहुत धर्मात्मा हैं और हम बहुत धर्म कर रहे हैं। और जो जितनी जो से ताली बजा रहा है वो इतना बड़ा धर्मात्मा। मेरे को फिर मत, प्रदीप जी सुनो, तुम बहुत खुश हो रहे थे दो ही तरफ से हाथ कर करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है, ये तो बहुत, वे तो अभागे हैं जो नहीं कर रहे हैं। कमल जी, मैं प्रवचन करने की सोचता था, तभी सोचा था कि मेरे सीधे हाथ पे पिलर की तरफ आप बैठे होगे और मैं आपका नाम कैसे लूंगा, दिख ही नहीं रहे होगे, लेकिन आप बिल्कुल हाईलाइटेड हो। तो आप ये बताओ कि वे तो अभागे हैं जो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो कर रहे थे वे उसे पुण्य समझ रहे थे कि धर्म समझ रहे। ताराचंद जी साहब, ये चोर पकड़ लें अपन अपने अंदर का। मैं उनकी कतई बात नहीं कह रहा हूं जो पाप की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो सुन नहीं रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि जो भाव विभोर होके रंच मारती पत्थर जैसे बैठे उनको असर ही नहीं हो रहा है।
लेकिन जो हाथ फैला फैला के खुश हो रहे हैं, झूम रहे थे, वे नहीं समझ रहे कि धर्म हो रहा है। और वे जो हाथ बांधे बैठे थे, वे उन्हें नहीं समझ रहे थे कि ये बिल्कुल अधर्मात्मा हैं और ये बिल्कुल क्या कहते हैं उससे, अधर्मी हैं, और हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए हैं। बस यही मिथ्यात्व है। पुण्य को धर्म मान लेना, प्रीति, यही मिथ्यात्व, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये बात अगर समझ में आ गई कि पुण्य भी ये कर्म है, पुण्य भी पाप ही जैसा है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हमारे पुण्यपाप अधिकार समझना और कुंद कुंद का लिखना सार्थक हो गया। कितने बार समझाई जाए, कितने बार कही जाए, कितने बार ये बात स्पष्ट की जाए, क्यों अजित, कि ये पुण्य और पाप में कोई फर्क ही नहीं है, ये एक ही है। क्यों मामा बताओ? लेकिन ये बात हम जानते हैं, ये बात हमने पढ़ ली, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, हम सब की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बावजूद जब ऐसा मौका आता है तो हमारा झुकाव पुण्य की तरफ होता है कि धर्म की तरफ होता है। और जब पुण्य की तरफ हो जाता है तो फिर हम उसे क्या मानते हैं? अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं कि नहीं? क्यों स्तुति बताओ? एक टाइम भोजन नहीं किया, कितना बड़ा धर्मात्मा मान लिया हमने अपने आप को। 14 अष्टमी के दिन हरी नहीं खाई तो हमने अपना वो कितना बड़ा धर्मात्मा मान लिया। और जो खा रहा हो बेचारा वो गिल्टी कॉन्शियस में आ जाए, अच्छा हम खा रहे हैं, और दूसरे को वो लगता है ये भ्रष्ट है, हम अपना वो धर्मात्मा मान लेते हैं। इससे पहले जो अधिकार थे उनमें और इस अधिकार में एक ही फर्क है कि इसमें जो रंगमंच की जो कल्पना की है अमृतचंद देव ने, उसमें मोनो एक्टिंग की बात की है कि एक ही व्यक्ति दो रूप धारण करके आया है, और जीवाजीव अधिकार में दो व्यक्ति एक रूप धारण करके आए थे। अब एक ही है, हमने जिसमें फर्क जान लिया है वे दो नहीं है, वे एक ही हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि पाप को तो पूरी दुनिया पाप जानती है, लेकिन पुण्य को धर्म जानती है। तो खतरनाक पुण्य हुआ कि पाप हुआ? और गालियां आज तक पाप को पड़ रही हैं, पुण्य को गालियां पड़ ही नहीं रही हैं। देखो बे निगोदिया जीव, ऐसे निगोद में, नित्य निगोद में लोग हैं, जीव हैं जो कभी 10 पर्याय में आए नहीं और उनकी संभावना भी नहीं, पर उनके भी शुभ अशुभ परिणाम जिनकुमार हो रहे कि नहीं? तो उनके जो शुभ अशुभ परिणाम हो रहे हैं वे एक ही से हैं, शुभ और अशुभ, कि उनमें फर्क है। उन्हें कभी 10 पर्याय में आने ही नहीं है, लेकिन उनके शुभ अशुभ परिणाम तो हो रहे हैं ना साहब, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं है ना। क्यों मामा? मामा तो एक ही है पूरी दुनिया में, राकेश मामा। तो दोनों में फर्क नहीं है ना। तो जब उनमें कोई फर्क नहीं है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वे कभी वहां से निकलेंगे भी नहीं। तो उन शुभ और अशुभ परिणामों में क्या फर्क रहा? एक ही तो हो गए। और हमने समझ लिया कि उनमें हम जाति भेद डालने में माहिर हो गए हैं, पुण्य और पाप में हम ये परिवर्तन करने में हम बहुत माहिर हो गए हैं। और हमें पुण्य और पाप पुण्य धर्म जैसा लगने लगा है, ये सबसे खतरनाक बात हो गई है। धर्म नाम तो वीतरागता का है, धर्म नाम तो अपनी आत्मा की लीनता का नाम है, धर्म नाम तो वस्तु के स्वरूप को समझने का नाम है। इसके अलावा धर्म कुछ नहीं है। जो वस्तु जैसी उसे वैसा जान लिया, वस्तु के स्वरूप को जान लिया। देखो, अच्छा लगना और बुरा लगना और अच्छा और बुरा नहीं लगना, तीन बातें अलग अलग हो गई ना। एक है अच्छा लगना, दूसरा है बुरा लगना, और तीसरी बात है अच्छा और बुरा नहीं लगना। तो अच्छा लग रहा है पुण्य के उदय से, बुरा लग रहा है पाप के उदय से, और ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है ये वीतरागता की वजह से। अब थोड़ी सी और बात करें, जिस बात की दादा की धुन आजकल चल रही है कि बारिश हो रही है तो अच्छी है कि बुरी है, कि किसी को अच्छी लग रही है किसी को बुरी लग रही है। तो जिसको अच्छी लग रही है उसके पुण्य का उदय, और जिसको बुरी लग रही है उसके पाप का उदय।
और जिसको कुछ नहीं लग रही है वो सहज है। क्या बारिश हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक, वो सहजता है कि नहीं है, वो साक्षी भाव है कि नहीं है, वो धर्म है। मैं सोच रहा था कि अंत में समझाऊंगा इस बात को प्रवचन के अंत तक आते आते कि पुण्य का नाम क्या है और पाप का नाम क्या है, लेकिन वो अभी निकला ही क्या करूं मैं। वो अपने हाथ में है कहाँ कि कौन सी कब और कौन सी बाद में। जब जो निकलनी होगी वो निकलेगी। खूब तैयारी करके आओ, लिख के लाओ, क्रम से लिख के लाया हूँ संजय, किसके बाद क्या बोलूँगा क्यों भाई साहब, अब जब निकलनी है वो निकलेगी, क्योंकि वो ऐसी भरी रहती ना, ये अंत में, ये अंत में, ये अंत में, तो वो निकल जाती है शुरू में। किसे कहते हैं पुण्य? चलो शुरू में सुन लो। पुण्य का उदय और पाप का उदय का मतलब क्या? ये बहुत अच्छी बात है। पुण्य के उदय का मतलब और पाप के उदय का मतलब का मतलब क्या? कि अनुकूल वेदनीयम पुण्यम और प्रतिकूल वेदनीयम पापम। आप क्या मतलब है? अनुकूलता नहीं, वेदनीयम, वेदन करना। अनुकूलता का वेदन हुआ तो पुण्य का उदय, और प्रतिकूलता का वेदन हुआ तो पाप का उदय। तो वेदन इंपॉर्टेंट है कि परिस्थिति इंपॉर्टेंट है? नहीं समझ में आई क्या जिनेंद्र? सरल बता रहा हूं यार। वेदन इंपॉर्टेंट है कि परिस्थिति? वेदन, वेदन हुआ ना, वेदन मतलब महसूस करना, मतलब फील करना, मतलब कैसा लग रहा है। देसी भाषा में समझ लो, लगना। कि आपको अगर अनुकूल लग रहा है तो प्रदीप जी पुण्य का उदय, और प्रतिकूल लग रहा है तो पाप का उदय। तो जो अनुकूलता या प्रतिकूलता है ऋषभ, वो इंपॉर्टेंट है या लगना इंपॉर्टेंट है? लगना ना, लगना मतलब अनुभव, लगना मतलब वेदन, लगना मतलब कैसा मुझे फीलिंग हो रही है, ये इंपॉर्टेंट रहा ना। तो मतलब क्या हो गया कि जैसा लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो लगने पे फोकस होना चाहिए, और हमारा फोकस परिस्थितियों पर है। नहीं समझ में आई? फोकस होना चाहिए लगने पर, और हमारा फोकस है परिस्थिति पर। बारिश हो रही है, अच्छी है कि बुरी है? अगर महिलाओं के कपड़े नहीं धुले तो सबसे बुरी है, मौसम खराब हो गया। मैं संध्या से हर बार कहता हूं, तू बारिश का मौसम हो, तू कहती मौसम खराब हो गया। हम कहते हैं पकौड़े खाने का मौसम है, तू कहती मौसम खराब कहां हुआ, ये तो अच्छा हो रहा है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, हमारे तो कपड़े नहीं धुल रहे। तो बारिश अच्छी है कि बुरी है? बोलो। कि बारिश तो बारिश है। अगर बारिश अच्छी या बुरी होती है तो सबको बुरी लगती है और सबको अच्छी लगती, वो किसी को अच्छी और किसी को बुरी लगती है, तो मतलब बारिश में कुछ नहीं है, लगने में है कि तुझे कैसी लग रही है। और अगर इनके कपड़े धुल गए और हमें काम आ गया, तो वे कहती हैं आज मौसम अच्छा है, पकौड़े बना लें, तो पागल होगी, दिमाग खराब है, काम इतना सारा है, मौसम खराब हो गया, मुझे बाहर जाना था। तो कल जो बारिश तुझे अच्छी लग रही थी आज वो तुझे बुरी लग रही है, कल जो मुझे बुरी लग रही थी आज मुझे अच्छी लग रही है। तो तेरे लिए भी वो अच्छी और बुरी नहीं है, तेरे लिए भी तेरी परिस्थिति के हिसाब से है। तो 100% सिद्ध हो गया ना कि जो परिस्थिति है वो लगने पर निर्भर करती है कि वो अच्छी है कि बुरी है। और जो अच्छी लगती है तो पुण्य का उदय मैं महसूस करता हूं, और बुरी लगती है तो मैं पाप का उदय महसूस करता हूं। तो ठीक कैसे करना है, परिस्थिति को कि लगने को? और अच्छा, बारिश होए या ना होए, हो जाए तो भी ठीक और नहीं हो जाए तो भी ठीक, ये ऐसा लगे तो क्या हो, ये भी तो लग सकता है ना। अच्छा बुरा ही लगेगा क्या? बस ना अच्छी लगे ना बुरी लगे, जो हो जाए सो हो जाए, इसका नाम सहजता है, इसका नाम सरलता है, इसका नाम साक्षी भाव है, और इसका नाम वास्तव में बीत रखता है। इसका नाम बीत रखता है। हाँ, तकलीफ तो यह है कि हमारी प्रवृत्ति हर चीजों का मूल्यांकन करने की हो गई है। क्या नीतेश? हमारी परिस्थिति, हमारा नेचर, हमारी प्रवृत्ति हर चीज का मूल्यांकन करने की हो गई है। और जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन दो ही तरीके से होता है, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। और जब अच्छा लगता है तो पुण्य का उदय महसूस होता है, बुरा लगता है तो पाप का उदय महसूस होता है। और मुझे तो पुण्य और पाप से पार जाना है,
तो मुझे तो साक्षी भाव में रहने की जरूरत है, मुझे तो सहजता में रहने की जरूरत, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, तो उसका नाम धर्म है। ठीक किसे करें? बारिश को ठीक करें कि अपने लगने को ठीक करें? बोलो, तेरी मम्मी अच्छी है कि बुरी है? बोल, मम्मी के सामने मत बोलना। जब वो प्यार करती है तो अच्छी लगती है, जब डांटती है तो बुरी लगती है। अब बता अच्छी है कि बुरी है? वो जैसी है वैसी है। और जिस दिन ये समझ लेगी कि वो जैसी है वैसी है, तो समझ लेना तू सहजता में आ गई। जिस दिन वो डांटती है तो तेरे पाप का उदय होता है, और जिस दिन प्यार करती है उस दिन पुण्य का उदय होता है। और हम तो पुण्य और पाप से पार होने की बात कर रहे हैं। ठीक किसे करें? जिस आदमी के पास में संजय है, तुम्हारे पास ही समझ लो, 1 करोड़ रुपए रखे थे 1000 के, 1,000 के, 7 नवंबर को, तो तुम लोग कितना खुशी सुखी मानते थे कि कितने पुण्य का उदय। और हम भी मानते थे संजय के पास तो पुण्य का उदय है, कितने पैसा टपक पकड़ा है। और 8 तारीख को हमें तकलीफ होती थी, संजय पास 1 करोड़ रुपया है, हमें जलन होती थी, तो हमारे पाप का उदय था। और तुम्हारे पुण्य का उदय था कि इनके पास 1 करोड़ रुपये रखे हैं, पर वे थे 1000 के। 8 तारीख को शाम को 8 बजे मोदी जी आए। अब पुण्य का उदय किसका? अब हमारा तो पुण्य का उदय। अच्छा, संजय के तो गए, संजय हमारे जैसा हो गया रोडपति, है ना, और संजय का आ गया पाप का उदय। मैं पूछता हूं कि पैसा जो आता है वो पुण्य के उदय से आता है कि पाप के उदय से आता है? बताओ। आपके पास जो 1 करोड़ रुपए हैं वे पुण्य के उदय से हैं कि पाप के उदय से हैं? क्या भाई अखिल जी, अखिल इंदौर, बताओ। 7 तारीख तक वही पैसा पुण्य के उदय से था, और 8 तारीख को वही पैसा अब वो संजय पाप की वजह से हो गया। हाँ, अब इनको वो 1 करोड़ रुपया ठिकाने लगाने की मुसीबत हो गई। अगर ठिकाने नहीं लगाया, कन्वर्ट नहीं हुआ तो बर्बाद, और अगर नहीं कन्वर्ट किया तो फंसे, कन्वर्ट किया तो फंसे। तो सब लगता है कि भैया जिसको बवाल को काटें कैसे। तो पाप की वजह से आई थी वो संपत्ति के पुण्य की वजह से। एक ही वजह से थी कि वो संयोग, सुनो फिर सुनना, अनुकूल संयोगों का मिलना पुण्य के वजह से होता है, और प्रतिकूल संयोगों का मिलना पाप के वजह से होता है। इसमें भी मैं ये कहना चाहता हूं कि वे संयोग तुझे कैसे लग रहे हैं इस पे निर्भर करता है। तुझे अनुकूल लग रहे हैं, लगना ही तो इंपॉर्टेंट है। संयोग तो संयोग है। अभी रोज तो पढ़ रहे हैं वो दादा के साथ बैठ के समाधि के साथ, आज फिर पढ़ेंगे कि मौत तो एक समय का नाम है, और सारे संयोगों का एक साथ छूट जाना उसका नाम मौत है। मौत की परिभाषा यही तो है। पर वे सारे संयोग जो छूटे वे अच्छे छूटे के बुरे छूटे, ये तेरी मान्यता का काम है, संयोगों का काम नहीं है इसमें। तो क्या करें कि मुझे तो उन पुण्य पाप से पार जाना है, क्योंकि ये जो फर्क हमने डाला था पुण्य में और पाप में, वो फर्क है ही नहीं। वो पुण्य भी पाप ही के जैसा है। और तकलीफ यह है कि मैंने पुण्य को धर्म मान लिया है, वो मिथ्यात्व है, वो अपराध है। आज दादा के सुबह के व्याख्यान में भी पुण्य पाप की चर्चा बहुत आई। आज सुबह के इसमें आई थी ना, सुबह के दादा का जो प्रवचन था यूट्यूब पे आज सुबह। अपराध है वो। क्यों अपराध है? क्योंकि हमने उसे धर्म मान लिया है, वो मिथ्या मान्यता है और मिथ्यात्व है, इसलिए अपराध है। 2 ही आश्रम है ना। देखो कितनी गजब की बात है। हमारा पर्पज क्या है? बोल बेटा। कवि है ना, इसका क्या नाम है? संयम गुणाचंद जी। संयम गुणाचंद जी बोलो तो ऐसा लगता है संयम के बाप का नाम गुणाचंद जी है। है ना? क्या कह रहा था मैं? पर्पज क्या है? पर्पज क्या है? बोलो बोलो, पर्पज क्या है अपना? सुखी होना, मोक्ष में जाना, है ना? तो मोक्ष में जाने के लिए पुण्य काम आएगा कि पाप काम आएगा? 2 ही काम नहीं आएंगे।
क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि दो ही आश्रव के भेद हैं, दो ही कर्म हैं। हमें जाना है मोक्ष, और ये जानते हैं कि कर्मों की बेड़ियां काट के मोक्ष जाएंगे, और करते हैं पुण्य। कर्मों की बेड़ियों को काटने के लिए कर्म बांध रहे हैं। वाह, कितना गजब का काम है। कर्म की बेड़ियां काट के ही मोक्ष जाएंगे ना। तो कर्म की बेड़ियां कैसे कटेंगी? कर्म ही से कटेंगी कि धर्म से कटेंगी? शाश्वत बोल। और हम कर क्या रहे हैं? नहीं नहीं, धर्म से ही कटेंगी। अब सुनना, गजब की बात तो अब है। जाना है मोक्ष, मोक्ष जाने के लिए कर्मों की बेड़ी काटनी है, और कर्मों की बेड़ियां काटने के लिए वे कटेंगी। उनको काटने के लिए हम कर्म ही बांध रहे हैं कि कर्म की बेड़ी कर्मों से ही कट जाएंगी। क्यों? क्योंकि पुण्य नहीं कर रहे हैं ना। तो नहीं, पुण्य से तो नहीं कटेंगी, धर्म से कटेंगी। हाँ, धर्म से कटेंगी ना। तो अब तकलीफ ये है कि उस पुण्य को धर्म मान रखा है, और समझ रहे हैं कि इस धर्म से कट जाएंगी। कौन से धर्म से कटेंगी? कि जिस पुण्य को हमने धर्म मान रखा है, हम समझते हैं कि ये धर्म है, और इस धर्म से वे कर्म की बेड़ी कट जाएंगी। और कर्म की बेड़ी हुई कर्मों से कटेंगी, और उन बेड़ियों को काटने के लिए हम कर्म मान रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया कि हम मोक्ष के मार्ग में आने वाले पुण्य में इतने तल्लीन हो गए हैं कि हम अपनी मंजिल ही को भूल गए हैं। यहां से अहमदाबाद जाना है, और हाईवे इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है कि हम यही भूल गए हैं कि हमें अहमदाबाद ही जाना है। ये पुण्य तो मोक्ष के मार्ग में आने वाला है, आ ही जाएगा, हो ही जाएगा। उसमें कुछ अटकने की जरूरत थोड़ी है। और हम उसमें अटक गए भाई साहब, बताओ। उसमें उलझ गए, और उसमें इतने उलझ गए। देखो, एक दादा हैं जो इतनी हिम्मत से, इतनी ताकत से, उनके 70 साल के 80 साल के जीवन में उन्होंने जो किया और जितनी दबंगता से किया है, तो वे इतनी बातें कह देते हैं कि तुम जय जय नाथ परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए कर करके तुम अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे। हमें तो ताकत ही नहीं है कि इतनी कह पाएं, अभी तो कम से कम। और गुरुदेव ने कहा तो मैं कल्पना नहीं, मैं तो बहुत छोटा था तब, अभी मैं कल्पना करता हूँ ताराचंद जी साहब कि उस जमाने में जहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं हो, तब उनने इस बात को कहा। ये आसान थी बात? आज भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। और आज की परिस्थिति में दादा जैसा आदमी भी कह सकता है, अपन तो वो भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी कम से कम अपन समझ तो लें कि मैं जिस मोक्ष के मार्ग में जाने की कोशिश कर रहा हूं कमल जी, उस मोक्ष का मार्ग धर्म से शुरू होता है, और मैंने उसे पुण्य का रूप को धर्म समझ के मैं उस पुण्य में उलझा पड़ा हूं जिससे मैं मोक्ष चला जाऊंगा। कैसी विपत्ति हो गई है। हमें जिन महाराजों को देख के दया आती है, अरे राम पार्श्वनाथ पे कब बंट रहे, उपसर्ग कर दिया, पत्थर बरस गए, हरे राम। जो हरे राम हमने करी, तो संजय ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय अपना है? क्योंकि हमें दुख हुआ ना, तो दुख हुआ तो हमारे पाप का उदय हुआ ना। तो पार्श्वनाथ को फर्क पड़ रहा है? पार्श्वनाथ को ना तो आज तो फर्क पड़ने का सवाल ही नहीं है, लेकिन जब उन पर पत्थर बरस रहे थे तब भी उन पर फर्क नहीं पड़ रहा था। और पाप का उदय किसका? अपना, जिसको दुख हो रहा है। अनुकूल वेद नियम पुण्यम, प्रतिकूल वेद नियम पापम। तो प्रतिकूल का वेद हमको हो रहा है ना, तो हमको प्रतिकूल का वेदन हो रहा है, तो हमारे पाप का उदय आया कि नहीं? पत्थर पड़ रहे हैं उस पे, पत्थर पड़ रहे हैं उन पे, पार्श्वनाथ भगवान पे, और पाप का उदय हमारा। क्यों? क्योंकि उन्हें क्यों नहीं है कि वे तो अपने आत्मा में लीन है, और वे अपनी आत्मा में इतने लीन हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उपयोग ही नहीं गया। और जिन 5 पांडव में 2 का उपयोग चला गया वे रह गए, और जिनका उपयोग नहीं गया वे चले गए। तो जिनका उपयोग गया उनका पाप का उदय, और जिनका उपयोग नहीं गया वे धर्म में थे इसलिए उपयोग नहीं गया।
तो पुण्य पाप और धर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तीन अलग अलग ही हो सकते हैं, तीनों एक कैसे हो सकते हैं? बहुत सर्दी हो रही है, हमें मुनि महाराज को देख के हमें तकलीफ होती है कि महाराज को इतनी दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, ठंड देखो। तो तुझे तकलीफ हो रही, तेरे पाप का उदय है, वे तो अपने आनंद में हैं क्योंकि वे उससे पार हो गए हैं। उनसे पूछने जाओगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें तो कोई असर ही नहीं हुआ, हमें क्यों समझते हो तुम, हमें कोई है ही नहीं है। कितने बढ़िया बढ़िया उदाहरणों से यहाँ पे समझा दिया, कितने बढ़िया बढ़िया उदाहरणों से समय सार में बात स्पष्ट कर दी कि 2 शूद्रा के घर 2 लोग बच्चे पैदा हुए, एक ब्राह्मण के घर चला गया, एक चला गया शूद्रा के घर, वो दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, वो नहीं पी रहा है, पर दोनों तो जन्मे एक ही के घर में हैं। क्या फर्क पड़ गया कि 2 अलग अलग हो गए? क्यों संजय बताओ। एक बात मैं पूछता हूँ कि इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए कि एक आदमी, 2 आदमी हैं और एक आदमी के मन में कोई महिला को देख के बुरा विचार आया और उसने उसके संबंध में उसे जो करना था, उसे छेड़ना था, छेड़छाड़ दिया, और विकल्प तो दूसरे को भी आया, लेकिन वो लोक लाज के कारण कि लोग क्या कहेंगे चुपचाप बैठा रहा। मैं पूछता हूं कि भाव तो दोनों के ही बिगड़े, शूद्रा के घर दोनों पैदा हो गए तो भाव तो दोनों के ही बिगड़े। एक ने उस पे एक्शन कर लिया और दूसरा लोक लाज के कारण एक्शन में नहीं आया, लेकिन देखने वालों को क्या लगा, अरे यार ये तो कितना साधु सज्जन आदमी है, इसे कभी किसी महिला को आंख उठा तक के नहीं देखा, और ये कितना बदतमीज आदमी है। लेकिन मैं पूछता हूं कि कर्म बंधन दोनों को अलग अलग होंगे कि दोनों को एक ही होंगे? दोनों को एक ही होंगे ना, कर्म बंधन तो दोनों को अलग तो नहीं होंगे ना, हैं? क्या रूपेंद्र तो यहां नहीं बैठा है, वहां बैठा है। हाँ, तो ये कर्म बंधन दोनों को अलग होंगे कि एक होगा? क्योंकि जो तेरे विचारों की फैक्ट्री थी उसमें तो दोनों एक साथ ही एक ही से पैदा हुए थे, और एक ब्राह्मण के घर में चला गया और एक ने कुछ भी नहीं किया ऊपर से, दूसरा शूद्रा के घर चला गया, दूसरे ने उस महिला को छेड़ दिया, है? तो दोनों के विचार तो एक ही जगह थे, कर्म बंधन तो एक ही सा लगेगा, तो पुण्य और पाप में फर्क रहा कहां? ये पूरे पुण्य पाप अधिकार में एक ही बात है। और इस बात से ज्यादा ये बात और स्पष्ट है कि पुण्य को धर्म मान लिया, ये मिथ्यात्व हो गया। दोनों आश्रम ही तो है संजय, दोनों में कोई फर्क तो नहीं है ना। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अपने एप्लाइड एस्पेक्ट को समझना चाहिए जीवन में। हमने जिनवाणी को समझ लिया, जिनवाणी को जान लिया, और उसके बाद तक हमने अगर उसके एप्लाइड एस्पेक्ट को नहीं समझा तो हमने क्या जाना, क्या किया? फिर खूब शूद्रा के घर समझ लो, खूब सारा समझ लो, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी सब ज्ञान कर लिया, लेकिन जब यहाँ से बाहर जाओगे और जब भगवान के दर्शन करने जाओगे तो क्या समझ के जाओगे? धर्म कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? ये बताओ। तो पाप तो संसार का कारण, पाप संसार का कारण है ना बेटा, और पुण्य वो भी संसार का कारण है। तो अब सुनो, पर्पज क्या है? अब एक अलग बात कहने की कोशिश कर रहा हूं दिव्यांश, सुनो। पर्पज क्या है? मोक्ष में जाना। और ये नक्की हो गया है कि ये मोक्ष में जाना जो हमारा पर्पज है, ये ना पुण्य से पूरा होगा ना पाप से पूरा होगा। तो मैं जो कर रहा हूं वो मेरे पर्पज को सपोर्ट कर रहा है या पर्पज के अंगेंस्ट जा रहा है? नहीं समझ में आई? है? अंगेंस्ट जा रहा है ना, अंगेंस्ट जा रहा है ना। सुनो, मेरा जो पर्पज है मोक्ष जाना, उस पर्पज को प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस होगा ना भाई साहब। वो जो प्रोसेस है, उस पर्पज को अचीव करने का पर्पज है ना मोक्ष जाना, उस पर्पज को अचीव करने का एक प्रोसेस होगा ना। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है ना।
प्रक्रिया होगी। वो अब काम में बार बार प्रक्रिया नहीं बोलूँगा, मैं प्रोसेस ही बोलूँगा, थोड़ा आसान है वो। तो वो जो प्रोसेस है चिराग, वो प्रोसेस डिफाइन है कि नहीं? अगर प्रोसेस ही गलत समझ लिया तो मिथ्या तो है, सुनना ध्यान से। और अगर प्रोसेस सही समझ लिया और हम उस प्रोसेस पे नहीं जा पा रहे हैं और भटक रहे हैं, तो ये चिंतन करके हम उस प्रोसेस में आ सकते हैं कि यार दिस इज नॉट माई पार्ट ऑफ माई प्रोसेस, कि ये जो मैं कर रहा हूं वो मेरे प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ये कब समझ में आएगी जिन कुमार? जब तुम सही प्रोसेस को समझ लोगे। समझ में आई बात? कैसे? कि पुण्य और पाप, पुण्य मेरा पर्पज है, उस पर्पज को अचीव करने का प्रोसेस पुण्य करना नहीं है। ये नक्की हो गया ना कि अभी इस पर और समझने की जरूरत है? नक्की हो गया, अभी सभा में तो नक्की हो ही गया ना कम से कम, कि जो मेरा मोक्ष जाना, जो मेरा पर्पज है, उस पर्पज को अचीव करने के लिए पुण्य जो मैं कर रहा हूं और पुण्य नाम का जो प्रोसेस है वो उस मेरे पर्पज को अचीव नहीं करेगा। नक्की हो गया। पर हम भूल जाते हैं बार बार, परिस्थितियां ऐसी आती हैं, स्थितियां ऐसी आती हैं, माहौल ऐसा बनता है, हमारी चारित्रिक कमजोरी है, तो हम बार बार उसमें उलझ जाते हैं। और जैसे उलझ जाते हैं तब हमें विचार करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है या नहीं। नहीं समझ में आई? वो मेरा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि नहीं है? कि मेरा प्रोसेस जो मैं जिस चीज को अचीव करने जा रहा हूं, उसके लिए जिस प्रोसेस को मुझे अप्लाई करना है, जो मैं कर रहा हूं वो ये करना उस प्रोसेस का हिस्सा है कि नहीं? कि पुण्य करना उस प्रोसेस का हिस्सा है कि नहीं है? पाप करना उस प्रोसेस का हिस्सा है कि नहीं है? तो क्या है? धर्म करना है, तो जो मैं कर रहा हूं उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं, तो छोड़ देना इसको। अरे नहीं छोड़ दे तो सही समझ तो ले, और सही समझ में नहीं आ रहा है तो हे बुद्धि से तो कर। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सुनो। धोनी है ना, धोनी क्रिकेटर, धोनी बहुत कूल कैप्टन कहा जाता रहा। मैंने उसकी किताब पढ़ी, एक दो कुछ और उसके बारे में पढ़ा, तो उसने बहुत बढ़िया तरीके से बात कही। ये बात मैंने वहाँ से निकालने की कोशिश करी है भाभी, कि वो कहता था कि जब पाकिस्तान का मैच हो रहा है और वर्ल्ड कप है और आपको सामने पाकिस्तानी हैं और इधर आप हो, कितना स्ट्रेस होता होगा। तो हर क्रिकेटर ये कहता है कि भाई साहब उस रात को तो हम सो ही नहीं पाते हैं, इतना स्ट्रेस होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, डॉक्टर्स रखते होते हैं क्योंकि स्टेडियम की हालत क्या होगी, हम इतने प्रेशर में आ जाते हैं। और अगर जीत गए तो फूलों की मालाएं पहनाई जाएंगी, उस एक्साइटमेंट में, प्रेशर में है, और हार गए तो जूतों की मालाएं पहनाई जाएंगी, उस प्रेशर में है। तो हर एक आदमी, हर एक कैप्टन की और हर एक प्लेयर की दशा होती है। जब धोनी से पूछा गया कि आप हमेशा कूल दिखते हो, आपका कारण क्या है, तो उसने कहा कि मैंने नक्की कर रखा है कि जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरा क्या प्रोसेस है। क्या स्ट्रेस में रहना उसका प्रोसेस है? तो मैं स्ट्रेस में रहूं, और अगर स्ट्रेस में रहना उसका प्रोसेस नहीं है तो इट इज नॉट माई पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये मेरे प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये मेरी मंजिल की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूं। इट इज नॉट माई पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये मेरे प्रोसेस का हिस्सा है नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा। मंजिल तो अचीव करनी है ना, जीतना तो पाकिस्तान को है ना। और मैं अगर स्ट्रेस में आ जाता हूं तो स्ट्रेस मेरा प्रक्रिया का हिस्सा है क्या? अगर वो प्रक्रिया हिस्सा नहीं है तो स्ट्रेस को छोड़ दो। तो साहब, अगर सचिन ने ज्यादा रन बना लिए और आप 0 पे आउट हो गए तो आपको तकलीफ नहीं होती? तो मैं हर वक्त ये सोचता हूं कि ये जो मुझे तकलीफ हो रही है, इट इज पार्ट ऑफ माई प्रोसेस। ये जो मुझे तकलीफ हो रही है ये मेरी मंजिल को अचीव करने की प्रक्रिया का हिस्सा है क्या? कि अगर नहीं है तो मैं उस तकलीफ को भी हटा देता हूं। समझ में आई बात? ये बहुत बड़ी बात और लंबी बात है। इस बात को मैं सिर्फ उदाहरण के लिए यहाँ पे काम में ले रहा हूं कि मुझे पुण्य करना है, पाप करना है कि धर्म करना है। और मैं पुण्य को धर्म समझ तो नहीं रहा हूं कि मैं जो जय जयनाथ परम गुरु होए कर रहा हूं कि क्या ये मेरा पार्ट ऑफ प्रोसेस है। समझ में आई बात?
गुड़ाचंद जी, नहीं ना, आ गई ना, कि मैं जो पूजा कर रहा हूं, जो मैं भक्ति कर रहा हूं, जो मैं नाच रहा हूं, गा रहा हूं, जो मैं उपवास कर रहा हूं, ये जो मैं पुण्य कमा रहा हूं, क्या ये मेरी मोक्ष जो मेरी मंजिल है उस मंजिल को प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा है क्या? ये उस पार्ट ऑफ द प्रोसेस है क्या? अगर ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस नहीं तो मुझे छोड़ देना चाहिए कि छूटेगी तो नहीं, क्योंकि हे बुद्धि से कर ले, धर्म मान के तो मत कर। हम धर्म मान के करने में लगे हैं, और धर्म मान के नहीं, मैं इस प्रक्रिया को मोक्ष जाने की, कि मैंने इन कारणों को मोक्ष जाने की प्रक्रिया का हिस्सा समझ रखा है, जबकि वो संसार का हिस्सा है, वो संसार में रहने का हिस्सा है, वो संसार में रहने की प्रक्रिया है जिसे मैंने मोक्ष ही समझ रखा है। क्यों कमल जी बताओ? जितना कमल जी आप दान देते हो, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, जो धर्म समझ के देते हो, पुण्य समझ के देते हो, क्या समझ के देते हो? सोच लो। कुछ तो अच्छा काम कर जाएं, मंदिर में ही दे दो, कुछ तो धर्म का काम हो जाए, कि बेटा वो भले ही नाम उसका सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, लेकिन वो बेड़िया ही है। सोने मोने से तू बिल्कुल विकल्प मत कर। और तू अगर सोने की बेड़ी को उपयोगी जान के पहने रहेगा तो जीवन भर संसार की जेल में ही टंगा रहेगा। कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, सोने की है, क्या फर्क पड़ता है तिहाड़ जेल में है, सोने की जेल में तो है, सोने की बेड़ी में तो है। अरे नहीं, दादा के प्रवचन में नहीं था वो, मैं सुबह तत्व चिंतन सुन रहा था, और उसमें शुरू में वो सिर्फ पुण्य पाप की प्रारंभ में ही बहुत चर्चा है, वो यही सब बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुबह सुबह मैं जो मैंने कही थी तत्व चिंतन में है वो सब। अब मैं जिन्हें से पढ़वाऊंगा नहीं, क्योंकि वे दादा पढ़वाएंगे ना तो बेचारा थक जाएगा। तत्व चिंतन में पूरी बात है, वो बिल्कुल एज इट इज, वो दादा ने ये सब इतनी सरल शब्दों में उसमें लिख दिया है। समय तो हो गया। बोलो, और एक आध कोई खास बात रहेगी तो बता देता हूं, नहीं तो देखो नियम सार में इसके बारे में कुछ लाइन आई है, वो मैं बताता हूँ। मैं इसमें नोट करके लाया हूँ, और उसमें लिखा है कि यद्यपि सामान्य लोक में, हाँ सुनो, चूंकि पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के विराधक भाव हैं, पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के विराधक भाव हैं, अतः वे दोनों ही अघ हैं। यद्यपि सामान्य लोक में अघ शब्द का अर्थ पाप किया जाता है, तथापि अध्यात्म लोक में अघ का अर्थ पुण्य और पाप दोनों ही होता है। अब अघ का मतलब अकेला पाप मत समझना, अघ का मतलब पुण्य और पाप दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही श्रेणी के हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में अलग अलग कोई भेद नहीं है। और जब अघ आ जाए जहाँ भी, वहाँ यही समझ लेना कि वो पुण्य और पाप दोनों की चर्चा हो रही है, एक की चर्चा नहीं हो रही है। कितने सारे उदाहरण इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग दिए हैं। पूरा सबसे छोटा अधिकार है ये पुण्य पाप अधिकार, और उसमें सारी चर्चा दी है। मैंने ये बताने की कोशिश की है, उस बात को मैं 2 मिनट में समराइज कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि पुण्य और पाप एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों संसार के कारण हैं इसलिए एक हैं। दोनों मोक्ष के, पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है, संसार का ही कारण है, इसलिए पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं है, दोनों आसव के ही भेद हैं और मोक्ष का कारण नहीं है। पुण्य अनुकूलता का वेदन हो तो पुण्य का उदय, प्रतिकूलता का वेदन हो तो पाप का उदय। और ये वेदन करना परिस्थितियों में नहीं होता, संयोगों में नहीं होता है, मेरे अंदर की प्रक्रिया है। तो मैं नक्की करूँगा कि मेरा उदय कैसा है,
और न अनुकूलता का आवेदन करना, न प्रतिकूलता का आवेदन करना, सहज रहना वो वास्तव में सहजता है। साक्षी भाव से रहना वो सहजता है, और वो ही समाधि है कि जो है सो है, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं, चाहे आज ही मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, जो हो जाए मैंने स्वीकार कर लिया है। ये मैंने अगर स्वीकार कर लिया, और तीसरी बात कि मेरा जो उद्देश्य है मोक्ष जाना, और जो मैं कर रहा हूं ये क्या मेरे मोक्ष जाने की के मार्ग के प्रक्रिया जो है उसका हिस्सा है या नहीं है। और हर कदम पर हमें ये विचार कर ही लेना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस और नॉट, ये मेरे प्रोसेस का हिस्सा है कि नहीं है जो मैं कर रहा हूं। और प्रोसेस नक्की हो जाए, इसे टोडरमल जी की भाषा में कहें तो प्रयोजन भूत नक्की अगर हो जाए, बातें तो बेई हैं, वो प्रयोजन भूत नक्की हो जाए कि भैया ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा प्रयोजन भूत है कि नहीं है। अब वो प्रयोजन भूत तुम्हें समझ में नहीं आ रही, पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझ में आ रही, तो मैंने पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझा दिया, लेकिन बात तो वही प्रयोजन भूत है, इसके अलावा और कुछ